वेलकम स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज के वर्कशीट नंबर 37 क्लास 10th साइंस हिंदी मीडियम। टॉपिक है कार्बन और इसके यौगिक। जीवन में कार्बन का क्या महत्व है, या ये कह सकते हैं कि कार्बन जीवन का तत्व है। ये कार्बन जो है हमारे पृथ्वी पर बहुत कम पाया जाता है, मतलब 0.02% या परसेंटेज में देखें तो, लेकिन एक्चुअल में हर चीज में कार्बन है। चाहे सूखे पत्ते ले लीजिए से लेकर कागज ले लीजिए, कपड़े, दवाओं, पुस्तक, सब चीजों में अगर देखा जाए, या ये कह सकते हैं जो भी चीजें जलने पर आग जलती हैं तो वो तो CO2 निकालती है ना, इसका मतलब हर चीजों में कार्बन होता है। इंसान में, व्यक्ति में भी कार्बन है, कोयला, पेट्रोल, हाइड्रोजन, सब में कार्बन है। तो हम ये जान सकते हैं कि कार्बन जो है सर्वतोमुखी तत्व है, यानी एक वर्सटाइल इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, कोई भी परमाणु है जैसे कार्बन है उसी इसकी तरह होता है। इसके गर्भ में, नाभिक में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जो कि आपको दिख रहे हैं, और बाहरी शेल, बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं ग्रीन कलर से। ठीक है, प्रोटॉन पे धनावेश होता है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है। कार्बन का जो परमाणु संख्या है वो कितनी है? 6 है। तो इसके प्रोटॉन की संख्या भी 6 ही है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बच्चों 2,4, यानी बाहरी कक्ष में 2 और अंदर के कक्ष में बाहर 4। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% है। कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें भी तो कार्बन हो गए। तो कार्बन के बारे में हम जानते हैं क्या क्या बातें। सबसे पहले कार्बन एक धातु है, इसको C से डिनोट करते हैं। इसकी परमाणु संख्या 6 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 है, और यह एक चतुसंयोजी है। चतुसंयोजी है, साथ में ये खुद से जुड़ के भी एक लंबी सी चेन भी बना सकता है। ठीक है, इस तरह से। और एक कार्बन 4 अन्य के साथ जुड़ सकता है, क्योंकि इसके बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनको खोना बहुत मुश्किल है, और 4 इलेक्ट्रॉन पाना भी बड़ा मुश्किल है। तो कार्बन कैसे विन्यास प्राप्त कर सकता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन खोकर C+ या ना इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके C- आयनिक आबंध बनाता है। क्यों? क्योंकि इनको बनाने के लिए इसको अत्यधिक ऊर्जा चाहिए होती है, खोने के लिए जो भी है, और वो ऊर्जा जो है, और एक्स्ट्रा साथ में अगर 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन कहीं से मिलता है तो उसके लिए भी जो अंदर इसके नाभिक में 6 प्रोटॉन है वो उसको धारण नहीं कर सकते, काफी ज्यादा कम कहलाएंगे। प्रोटॉन की संख्या बहुत कम हो जाएगी ना, तो नाभिक उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो ये सब बातें हो गई। सीधी सी बात है कि कार्बन जो है ना ले सकता है ना दे सकता है। तो फिर कार्बन किसी के साथ कैसे साझेदारी करता है, कैसे बॉन्ड बनाता है? तो कार्बन अन्य परमाणु या अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके ये समस्या को सुलझाता है। अब ये समझिए कि ये होता क्या है। सहसंयोजी आबंध हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आयनिक आबंध पिछली बार हम पढ़ चुके थे, जिसमें एक मेटल, एक धातु, एक अधातु के बीच में क्या हो रहा था, एक ले रहा था और एक दे रहा था। यही था ना, इलेक्ट्रॉन को एक दे रहा है, खो रहा है, और एक पा रहा है। लेकिन सहसंयोजी आबंध क्या होता है बच्चों? जिसमें एक ही प्रकार के या विभिन्न प्रकार के, या तो एक ही है या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की साझेदारी होती है। ना लेते हैं ना देते हैं, बल्कि साझेदारी करते हैं, और इस आबंध को बोलते हैं सहसंयोजी आबंध। और कार्बन वही करता है। अब सहसंयोजी आबंध क्या होता है, इसको हमने बता ही दिया। इसकी 4 देखिए बातें, गुण हैं। पहला क्या है कि सहसंयोजी आबंध, देखिए पहला गुण है ये, अणुओं में भीतर तो प्रबल आबंध होता है, लेकिन इसके जो अंतर आणविक आबंध बल होता है वो कम होता है। अंतर आणविक बल जो है कमजोर होता है, अंदर से तो मजबूत है लेकिन आणविक बल कमजोर है। उसकी तरह नहीं होता आयनिक की तरह कि बहुत स्ट्रांग बॉन्ड हो। यही वजह है कि इसका जो गलनांक है और क्वथनांक है वो कम होता है, यानी कम ताप में गल जाता है, कम ताप में उबल जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इसका गुण है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है इसके अंदर, है ना।
इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी करते हैं तो वो आवेशित कण नहीं बनाते हैं। चौथी बात, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच में कोई गैप नहीं होता है, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं, तो ये विद्युत के सुचालक नहीं होते, कुचालक होते, क्योंकि अपने में से विद्युत को पास नहीं होने देते। तो ये सारी बातें हमने कार्बन के बारे में पढ़ी है। तो देखिए कैसे अभी आबंध क्या होता है, हमने आबंध अभी पढ़ा, सहसंयोजी आबंध, ये 3 है, एकल आबंध, द्विआबंध और त्रिआबंध। यानी अगर 2 परमाणु एक आबंध से जुड़े हैं, एक एक परमाणुओं को शेयर कर रहे हैं, एक एक को, तो टोटल हो गए 2, एक एक कर रहा है, एक दूसरा कर रहा है, एक एक मतलब इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा एकल आबंध। जैसे हाइड्रोजन है, देखिए 2 हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों ने शेयर कर लिया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके लिए भी हो गया 2, इसका शेल पूरा हो गया कक्ष, और यही 2 इसके लिए भी हो गया। ठीक है, तो इसको हम इससे डिनोट करेंगे H डैश H। एकल आबंध को सिंगल एक डैश लाइन से डिनोट करते हैं। ठीक वैसे देखिए कार्बन का, आप देखिए ध्यान से, कार्बन कह रहे हैं ऑक्सीजन का भी यही है, इसमें 2 आबंध होता है, क्योंकि एक ऑक्सीजन के बाहरी शेल में 6 होते हैं। आप ये देखिए 6 हैं, 2 ऊपर है, 2 नीचे है और 2 यहाँ है। ठीक वैसे नेक्स्ट ऑक्सीजन में है, लेकिन इसको चाहिए कितने, 2 और चाहिए ना, तो इसने 2 और दूसरे से ले लिया, पहले वाले ऑक्सीजन ने, और दूसरे वाले ने भी वही 2 ले लिए। तो यही जो बीच का जो 4 है, ये वाला जो 4 है, ये जो है दोनों में शेयर हो गया। ठीक है, तो 4 2 6 2 8 8 इसके हो गए इलेक्ट्रॉन, 8 इसके हो गए, स्टेबल हो गया, और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड लगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का आपस में शेयरिंग हो रहा है। ऐसे ही जब 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, जैसे N है, N देखिए N2 है, ये नाइट्रोजन है, तो ये बीच में 3 और 3 का शेयर हो रहा है, ये तो इसके बीच में 3 आबंध होता है, तो हम इसको शो करते हैं नाइट्रोजन 3 आबंध, इस तरह से लाइन लगा देते हैं। अब आए समझ में तीनों आपको, एकल आबंध, द्विआबंध और त्रिआबंध क्या होते हैं। अब मीथेन देखिए एकल आबंध में है, मतलब एक कार्बन का एक हाइड्रोजन है, फिर एक कार्बन का एक हाइड्रोजन है, कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ, तो इसको जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक मीथेन है और कार्बन, एक कार्बन का 4 हाइड्रोजन इस तरह से लगे हैं, और ये फार्मूला भी बन जाता है CH4। क्लियर हुआ, समझ में आ गया ये। चलिए समझ में आ गया तो क्वेश्चन के आंसर करते हैं। जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं और जो नहीं जुड़ रहे हैं, वो पिछली वर्कशीट्स को जरूर देखें, ताकि आपको सब कुछ समझ में आता जाए। कार्बन चतुसंयोजी क्यों है, क्वेश्चन आया था, क्योंकि कार्बन अधिकतम 4 हाइड्रोजन परमाणु के साथ आबंध बना सकता है, इसीलिए चतुसंयोजी कहते हैं। देखिए एक कार्बन 4 के साथ जुड़ सकता है, 4 वो कोई भी हो, मीथेन हमने दिखाया 4 हाइड्रोजन थे ना, तो इनके साथ आबंध बना रहा है, जुड़ जा रहा है अधिकतम 4 के साथ, इसीलिए इसको चतुसंयोजी कहते हैं। कार्बन सहसंयोजी यौगिक बनाता है, हमें बताना है, सत्यापित करना है। सहसंयोजी आबंध क्या होता है बच्चों, आधातुओं के बीच में होता है, और ये रासायनिक रूप से बंधे आबंध होते हैं। कार्बन अपने बाहरी कक्ष को पूरा करने के लिए 4 सहसंयोजित आबंध बना सकता है। ठीक है, ये बात बता दी। देखिए ये सारे एग्जाम्पल ऊपर वाले हो सकते हैं, इनमें कार्बन जहां भी आ जाएगा, जैसे कार्बन में मीथेन आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये सब क्या करते हैं, सहसंयोजी आबंध बनाते हैं। तो आप इनमें लिख सकते हैं, और भी आएगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे जो है इसमें आ सकते हैं। सहसंयोजी यौगिक के 3 भौतिक गुण बताने हैं बच्चों। देखिए 4 तो हमने यहाँ पे निशान लगाया है आपके लिए, ये 4 है, दिख रहा है ना इस सर्कल। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, कोई भी 3 आप लिख सकते हैं इनमें से। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बताना है कि जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं विद्युत के कुचालक होते हैं, क्यों होते हैं। तो हम बताएंगे क्योंकि उनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो शेयर करते हैं वो लोग आपस में, और सहसंयोजी आबंध बनाते हैं, और इनके बीच में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन, कोई फिर इलेक्ट्रॉन नहीं होता जो अपने में से बिजली को, विद्युत को प्रभावित होने दे, अतः ये होगा अतः। ठीक है,
अतः यह विद्युत के कुचालक होते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ गया आपको? तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। जल, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की संरचना बनानी है। देखिए जल कैसे बनता है, एक ऑक्सीजन है, हम जल का बना रहे हैं। क्वेश्चन कौन सा है ये? 5। तो एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर? 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6। और हाइड्रोजन के कितने होते हैं बच्चों? 1 होता है बाहरी शेल में। तो हम ये देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का एक इसको और मिल जाए तो ये पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये हो गया, 2 हो गए ना इसके इलेक्ट्रॉन। ठीक वैसे इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखिए एक रेड और एक ये ब्लैक कलर में है। क्या ऑक्सीजन का बाहरी शेल पूरा हो गया? यस। देखिए 2 ऊपर है, 2 नीचे, 4 हो गए, 2 दाएं 2 बाएं। तो टोटल ये बन गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। ये डायग्राम हो गया ना। इसको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के द्वारा आप ऐसे दिखा सकते हैं। आप O लिखेंगे, ठीक है, 2 बिंदु ऊपर दिखाएंगे, 2 बिंदु यहां दिखाएंगे, H दिखा देंगे, 2 बिंदु यहां दिखाएंगे, 2 बिंदु यहां दिखा के H दिखा देंगे। तो इस तरह से आप इसका ये डायग्राम बना सकते हैं। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। चलिए अब कौन सा था, हो गए सबके पूरे। कार्बन डाइऑक्साइड का देखते हैं। पहला हो गया हमारा जल वाला, दूसरा क्या है CO2 वाला। CO2 का निकालते हैं, मीथेन का हमें दे रखा है। तो CO2 का देखिए है कि एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन का जुड़ेगा। तो कार्बन के बाहरी कक्ष में 4 है, ये ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं डॉट, 4 इलेक्ट्रॉन है। और ऑक्सीजन के 6 होते हैं, तो 2 इधर दे दिए, 6 ऊपर में। और इस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि कार्बन हमने लिया, इसके 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ लगा दिए और ये 2 यहाँ। और ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन है उसके बाहरी शेल में कितने होते हैं बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 यहाँ हमने कर दिए। पहले एक को पूरा कर लेते हैं। इस ऑक्सीजन का 2 हो गया, यहाँ पे 2 4 और 2 6, कहीं भी लिख सकते हैं इसे, ठीक है। ये ऊपर नीचे लिखिए, ठीक वैसे इसके भी कर दीजिए, 2 4 और 2 6। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ही कहलाता है। हम देखेंगे कि ऑक्सीजन का भी पूरा हो गया, 8 हो गया ना, 6 ये और 2 ये रेड वाले। ऐसे कार्बन के पूरे 4 हो गए, ठीक है। ये जो दिखाया ना, ये जो डायग्राम बनाया है, इसका मतलब ये है कि पूरे 8 हो चुके कार्बन के इलेक्ट्रॉन बाहरी शेल में। ठीक वैसे ही ऑक्सीजन के पूरे 8 हो चुके हैं दोनों, ठीक है, और इसके भी हो चुके हैं। तो ये बता रहा है कि ये पूरा हो चुका है, स्टेबल हो चुका है। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है इसका, ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है बच्चों, ठीक है। ठीक वैसे मीथेन का ऊपर दिया हुआ, देखिए मीथेन का तो दिया हुआ है। ये कैसे बना है? एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसको कैसे बनाना है, इसको आप इसी तरह से बनाएंगे। और अगर डॉट स्ट्रक्चर बनाना होगा इसका, तो आप डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? एक कार्बन लेंगे, 4 हाइड्रोजन लिखेंगे, 1 2, एक जैसे भी रख सकते हैं। पहले हम कार्बन के बारे में बताते। कार्बन के 4 होते हैं बाहरी शेल में, 3 4, एक एक सबको सबके साथ अटैच हो गया। अब हाइड्रोजन के बाहरी शेल में कितने होते हैं बच्चों? एक एक होता है। तो ये हाइड्रोजन का है सिंबल। अब आप देखेंगे कि इस हाइड्रोजन का भी पूरा हो गया, ये 2 हो गया ना, ये ऐसे इसका भी पूरा हो गया, ये आपस में ये भी पूरा हो गया और ये भी पूरा हो गया। और कार्बन का भी हमारा ये सारा टोटल पूरा हो गया। तो सबके बाहरी शेल में, बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। और यही जो मैंने सर्कल अगर हटा दोगे आप लोग, तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहलाएगा। सर्कल हटाते ही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? ये स्ट्रक्चर कहलाएगा। ये देखिए हट गया ना। तो ये मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, मीथेन का, जिसका फॉर्मूला होता है CH4।
इस तरह से हमारा ये वर्कशीट पूरी होती है। कमेंट में बताइए कार्बन को जो है चतुसंयोजी क्यों कहते हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जैसा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही।